जय हिंद दोस्तों। चलते अपने क्वेश्चन की ओर। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इजकल टू 66 और निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स अपॉन एक्स इजकल टू का मान बताना। तो ये 66 में से दो घटा 64 का अंडर रूट किया प्लस माइनस 8 आ गया। फिर यहाँ पे एक्स कॉमन लेके देख लिया क्योंकि ये एक्स कैंसिल आउट करना है, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ये बच गया मेरा 2। ये एक्स से एक्स चला गया था तो इसके बराबर मुझे एक्स माइनस 8 मिला है। तो प्लस का 8 और प्लस का 2 इजिकल टू हो गया 10, और दूसरे का माइनस का 8 और प्लस का 2 ये हो गया -6। दोनों मेरे आंसर किसमें है? ये मेरा आंसर है। ठीक है दोस्तों, 15 से 20 सेकंड यदि मैं बात करूँ इसको करने में लगी होगी, वो भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ चीज़ें समझ में भी आ जाए। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट पकड़ गए होंगे, कुछ को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अब आप भी इस तरीके से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं ही कर सकता हूँ या मैं ही इतना मुझे ही मैथ आता है या जो टीचर लोग हैं उन्हीं को आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट साथी, कि हमने एक क्वेश्चन टीचर का पढ़ा हुआ देख लिया, फिर उसी को हम फॉलो करके करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही चीज़ें बदलेगी तो हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, इसके पीछे का जो असली रीज़न है, वो कारण क्या है कि हम लोग बेसिक नहीं पढ़ते, बेसिक नहीं समझेंगे। जब तक इसका बेसिक पे नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार जीरो से लेते हैं, बेसिक करते हैं, और बेसिक के बाद मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझसे भी जल्दी कर ले जाओगे। ठीक है, लेकिन आपको वीडियो प्रॉपर देखनी भी है और सुननी भी है। हो सकता है मैं थोड़ा बोलते टाइम चीज़ें मिस हो जाती है या, लेकिन लिखने में बिल्कुल सही लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका बेसिक देखो और इससे होने वाले रिलेटेड क्वेश्चन फिर आप ऐसे ही करोगे। अब चलते हैं इसका बेसिक, एक बार इनको हटा देते हैं जो जो हमने करा है, क्योंकि ये तो मैंने अपने हिसाब से कर दिया। आप इससे भी फास्ट कर सकते हो, ये मैं आपको मतलब कि गारंटी तो कहता नहीं, लेकिन मैं विश्वास जरूर कर सकता हूँ कि यदि आपने वीडियो ध्यान से देखी तो आप कर सकते हो। अब चलते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ये दिया गया था। अब मुझे करना क्या है, मैं पहले ये देखता हूँ कि ये किस में आता है। यदि ये देखो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। अब सारी चीजें आपको समझ में आती चली जाएगी, जो जो मैंने करा था कि ये चीजें कहाँ से आ रही है। इसका करा मैंने स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू एक्स अपॉन वन एक्स, वन है ना, वन अपॉन एक्स। इससे ये कट गया तो हमारा क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचा, केवल दो बचा। अब यदि सीधी सी बात देखो, इसके बराबर हमारे पास है ना, इसके बराबर हमारा क्या है, ये है 66। ठीक है, यहाँ पे से -2 हटाए तो बचा क्या, बचा हमारा 64। अभी मैंने शुरुआत में क्या किया था, देखो 66 में से दो घटाया था तो 64 का क्या किया था, अंडर रूट किया था। अब इसी का जब हम ये हटाना, ये हटा के क्या करना, इसका अंडर रूट यहाँ पे चढ़ा देते, तो क्या आ गया +-8 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब जो ये है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसी ये जो होगा, जो भी एग्जामिनर देगा ये वाली इक्वेशन इससे मिलती जुलती ही देगा। या तो इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर दी गई होगी, या हो सकता है इसमें क्या कर दिया होगा, दो से गुणा कर दी गई हो, या कुछ एक्स कॉमन ले लिया गया हो। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको जब सोल्व किया, मुझे ना नीचे वाला जो एक्स है वो खत्म कर देना है। तो क्या करता हूँ, ऊपर एक एक्स कॉमन लिया, ऊपर एक एक्स कॉमन लिया तो क्या किया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या +2 क्योंकि ये एक्स चला ही गया। ठीक है, और एक्स स्क्वायर था, ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि यहाँ पे एक एक्स ले लिया तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। और नीचे वाला एक्स क्या था, इससे ये वाला कैंसिल आउट हो गया। कहने का मतलब मेरे पास क्या बचा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। और इसका मान हमारे पास तक क्या था, इसका मान ये था, मैंने पहले क्या किया था कि जो प्लस वाला 8 लिया और ये 2 जोड़ा, ठीक है +2, तो यहाँ से क्या आ गया था 10 आ गया था। और यदि बात करूँ फिर माइनस, ठीक है माइनस वाला 8 और +2 जुड़ नहीं है, तो यहाँ पे क्या बचा -6। तो देखो ये चीजें आ गई, यहाँ से आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब देखो, जब मैंने घटाया 66 में से, जब मैंने 2 घटाया था तो 64 बचा था। 64 बचने के बाद जब भी मैंने अंडर रूट करा उसका 64 का, तो +-8 आया तो माइनस का ही आएगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स रहेगा। कहीं में इन जो है, यदि घटाते टाइम घटा के लाया है तो क्या करना है, अब हमें चलना है अपनी चीजों को शॉर्ट करने की ओर, कि यदि एग्जाम में मुझे भी करना हो मैं कैसे करूंगा। यदि माइनस करके आया है तो हमेशा एक्स माइनस माइनस का रहेगा। ठीक है, माइनस का आएगा ना कि प्लस का। और यदि प्लस का करके आएगा, सपोज करो यहाँ पे होता 62 और प्लस करके आता, समझ रहे हो, प्लस करके आता यानी कि 2 तो 64 हो गया ना, 64 आता, तो ये किसका आता एक्स प्लस वन अपॉन इसका आता। यानी कि प्लस करके यदि आता है तो प्लस का आएगा, माइनस करके यदि अंडर रूट आया है किसी का तो माइनस का आएगा। ये चीजें आप अच्छे से समझ लेना। अब ये आप भी समझ सकते हो कि कैसे। आप एक चीज और बता दूं, ये वाली जो इक्वेशन बनेगी फिर
जो भी एग्जामिनर देगा, क्योंकि उसको केवल चीज़ें आपकी बेसिक चीज़ें जाननी है, वो आपको इससे रिलेटेड ही देगा। यदि माइनस का होगा तो माइनस से रिलेटेड देगा, और प्लस से आएगा तो प्लस से रिलेटेड देगा। यहाँ से आपको समझ में आ गया, मैंने आपको बेसिक समझा दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं, इससे रिलेटेड है, सेम लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया कि प्लस क्यों करना पड़ा, माइनस क्यों करना पड़ा, प्लस करने पे किसका मान आता है, माइनस करने पे किसका मान आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार चलते हैं, ये आप लोग करके देखो एक बार। देखो उसमें मैंने क्या बताया था कि यदि इसमें हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तब हमारा या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। मैंने वहां पे आपको ये भी बता देता कि यदि माइनस में आए तो माइनस में आएगा तो क्या करना पड़ेगा, दो में से हमें क्या दो घटाना पड़ेगा, दो में से दो घटाया तो क्या बचा, जीरो, जीरो का अंडर रूट करा तो जीरो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आंसर। इन केस हमसे पूछा था प्लस वाला, देखो दूसरा क्वेश्चन पे चला गया मैं, एक हो गया विद इन सेकेंड। अब यदि यहीं पे चीजें बदल जाए, प्लस आ गया होता तो दो प्लस दो करा, ठीक है, तो क्या हो गया चार, चार का अंडर रूट करा प्लस माइनस, मैं आपको बता दे रहा प्लस माइनस ध्यान रखना, तो क्या आएगा दो आएगा। ये हो गया, तीन क्वेश्चन हो गए सीधे सीधे। हालांकि इस क्वेश्चन के साथ एक कंडीशन और है, मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दी गई है, या ए दिया गया या बी दिया गया है ना, और यहाँ पे बोल दिया हमने इक्वल टू में टू दे दिया, जैसे एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन एक्स की पावर टू इज इक्वल टू में टू दिया गया, तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा, यहाँ हमेशा क्या होगा, यहाँ पे कोई भी पावर दी गई हो, चाहे जीरो दी गई हो, चाहे माइनस वन दी गया हो, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, और इस तरीके से लिखा है, तो हमेशा एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर हमेशा होगा वन। यहाँ पे पावर हो सकता है यहाँ पे वन दी हो और यहाँ पे टू दी गई हो, अलग अलग भी दी हो, तब भी हमें क्या मानना है, और क्या होता है एक्स इक्वल टू होगा हमारा क्या वन। एक बार इस हिसाब से भी करके देख लो, होता है ठीक नहीं। देखो यहाँ पे अभी हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा था माइनस में, ठीक है भाई, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन अपॉन, यहाँ पे भी वन, वन से वन कटा तब भी जीरो आ गया, और यहाँ पे प्लस होता, तो देखो ये दोनों तरीके से हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, उस तरीके से भी हो सकता है। ये डिफरेंट किस तरीके से होगा कि एग्जामिनर ऐसे दे देगा, लेकिन यहाँ पे पावर क्या कर देगा, यहाँ पे कर देगा पाँच, यहाँ पे कर देगा सात, तब आप कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन यदि आपको ये पता होगा, जो दूसरे वाली चीजें मैंने बताई है, ये तो हो गया ठीक है, यदि ये भी आप समझ लोगे तो ये आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, और ये भी आप 2 सेकंड के आंसर आप लगा के आ जाओगे, गलती नहीं होगी इसमें। आंसर ये तो माइनस में आएगा, या तो जीरो आएगा, ठीक है, या क्या आएगा टू आएगा, इस तरीके के इसके आंसर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैंने अलजेब्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हो, अलजेब्रा के बहुत सारे इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने आपको इसका बेसिक समझाया। हालांकि मैं इसको आपको कोर्ट में भी करा सकता था, लेकिन वहां से आप इसके से होने वाले या रिलेटेड क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।